मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस निरुक्त के इस प्रकरण में यह बताया गया है कि अनेक शब्द इस प्रकार के होते हैं जहां पर दो प्रत्यय उपलब्ध होते हैं, यानी धातु से कृत प्रत्यय आता है और कृदंत शब्द के पश्चात तद्धित प्रत्यय आता है। तो कृत प्रत्यय भी और तद्धित प्रत्यय भी, ये दोनों प्रकार के प्रत्यय उपलब्ध होते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के शब्द होते हैं और ये बात व्याकरण के जो जानकार हैं वो भली प्रकार जानते हैं। हम जानते हैं कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु से ही होते हैं, धातु से ही कृत प्रत्यय होते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो प्रातिपदिक से ही होते हैं। तो धातु से कृत प्रत्यय और प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय, ये एक नियम है, ऐसा होता है। मतलब धातु से कृत प्रत्यय बनने पर वह क्रियावाचक शब्द संज्ञावाचक बन जाता है। यानी कृदंत शब्द की परिभाषा यह है कि जो शब्द धातु से विकसित हो तथा संज्ञावाचक बन जाए, और तद्धितांत प्रत्यय की परिभाषा यह है कि जो संज्ञा शब्द से विकसित हो और संज्ञा बना रहे, क्रियावाचक से विकसित होकर संज्ञावाचक बन जाए, ये कृदंत, और संज्ञावाचक से विकसित होकर संज्ञावाचक ही बना रहे, वो तद्धितांत। मैं एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, कृदंत और तद्धितांत शब्द की परिभाषा बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो क्रियावाचक से उत्पन्न होकर संज्ञावाचक बन जाए वो कृदंत, और संज्ञावाचक से उत्पन्न होकर संज्ञावाचक ही बना रहे उसको तद्धितांत कहते हैं। तो जो तद्धित प्रत्यय है वह निश्चय ही प्रातिपदिक से उत्पन्न होता है, और जो कृत प्रत्यय है वो निश्चय ही धातु से उत्पन्न होता है। तो अगर तद्धितांत शब्द आवे तो वहां पर दो प्रत्यय होंगे, कौन कौन से? धातु से उत्पन्न हुआ कृत प्रत्यय और कृदंत शब्द से उत्पन्न हुआ तद्धित प्रत्यय। तो यास्काचार्य ने यहां पर लिखा है कि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जहां पर कि दो प्रत्यय मौजूद होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय भी मौजूद होता है और तद्धित प्रत्यय मौजूद होता है। इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया। अब आगे एक दूसरा उदाहरण देने जा रहे हैं। कहते हैं हम आगे और भी उदाहरण देते हैं जिसमें पाया गया कि एक ही शब्द में दो प्रत्यय, कैसे कैसे? धातु से कृत प्रत्यय और कृदंत से तद्धित प्रत्यय, इस प्रकार से दो दो प्रत्यय उपलब्ध होते हैं। इसका एक उदाहरण दिया जा चुका है। आगे एक नया उदाहरण देते हैं। कहते हैं कक्ष्या, कक्ष्या रज्जु रश्वस्य। कक्ष्या एक शब्द है और वो कक्ष्या शब्द जो है वो घोड़े की रस्सी को या घोड़े की लगाम को कहते हैं। तो ये लिखा है कक्ष्या शब्द है जो कि घोड़े की लगाम के लिए प्रयोग में आता है। तो ये उदाहरण किस प्रसंग में दिया? ये उदाहरण इस प्रसंग में दिया कि यहां पर एक ही शब्द में दो प्रत्यय उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से दो प्रत्यय? कृत प्रत्यय भी और तद्धित प्रत्यय भी। तो यहां पर कक्ष शब्द से यह प्रत्यय हुआ है। तो कक्ष क्या है? कक्ष प्रातिपदिक है, इससे यह प्रत्यय हुआ, और यह प्रत्यय कैसा है? वो तद्धित प्रत्यय है। और कक्ष शब्द स्वयं ख्या धातु से विकसित हुआ है और उससे स प्रत्यय हुआ है। तो क्या रीति होगी? ख्या धातु उससे स प्रत्यय, तब बन गया कक्ष, फिर कक्ष से यह प्रत्यय तो बन गया कक्ष्या। इस प्रकार से बना। तो यहां पर कौन कौन से दो प्रत्यय हैं? एक तो क्ष और दूसरा य। क्ष प्रत्यय कैसा है? ये कृत प्रत्यय है, और यह प्रत्यय कैसा है? ये तद्धित प्रत्यय है। तो क्ष प्रत्यय जो है वो धातु से उत्पन्न हुआ है। तो हमने कृत की परिभाषा ये बताई है ना कि जो धातु से उत्पन्न होकर के, वह जो धातु से उत्पन्न हो और उसके पश्चात कृत प्रत्यय के रूप में आए, वह एक है, और उसके पश्चात प्रातिपदिक से उत्पन्न होकर तद्धित प्रत्यय आए, वह दूसरा है। तो यहां पर दो प्रत्यय विकसित हुए हैं, वही लिखा है इन्होंने। कक्ष्या रज्जुरश्वस्य कक्षम सेवते,
क्योंकि कक्षा इसलिए कहा है क्योंकि कक्ष शब्द से सेवते अर्थ में यह प्रत्यय हुआ है, तो कक्षम सेवते इसका अर्थ हुआ, क्योंकि जो लगाम होती है वो घोड़े की बगल से होकर जाती है, इसलिए उसको बोला गया कक्ष। तो कक्ष से यह प्रत्यय हुआ। यह प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय है। आगे कक्षो गाहते है, स इति नामकरण है, और स्वयं कक्ष शब्द यह गाह धातु से विकसित है और इसमें स प्रत्यय हुआ है, गाह धातु से स प्रत्यय हुआ, तो बन गया कक्ष, अर्थात गतिशील होता है। और ख्यातेर व अनर्थ को अभ्यास, या फिर ख्या धातु से बना लें और ख्या धातु से द्विरोचन कर लेंगे, और द्विरोचन करने में जो अभ्यास है, अभ्यास माने पहले वाला, यानी जो पाणिनि की जो संज्ञाएं हैं वो पहले से प्रचलित थी। अभ्यास भी हम यास्काचार्य ने उसी को कहा है जो पाणिनि ने कहा है, पूर्वाभ्यास। तो यहाँ पर जो ख्या को द्विरोचन होने पर जो पहला हिस्सा है वह अभ्यास अनर्थक है। अनर्थक माने अपुनरार्थक, मतलब भिन्न अर्थक नहीं है। अनर्थक का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई अर्थ नहीं है, अपितु तो अनर्थक का मतलब यह है कि भिन्न अर्थ वाला नहीं है, अर्थात स्वार्थ में है। तो इस प्रकार से लिखा ख्यातेर्वा, ये कक्ष शब्द या तो ख्या धातु से बनता है और इसमें जो अभ्यास है वह अतिरिक्त अर्थ में नहीं होता है, इसलिए अनर्थक है। अनर्थक माने स्वार्थ में है, स्वार्थ माने भिन्न अर्थ वाला नहीं है। तो ये ख्या से कैसे बना, इसका क्या अर्थ होगा? किम अस्मिन ख्यानम, अर्थात इसमें कुछ दर्शनीय नहीं है, कहने योग्य कुछ नहीं है ऐसा। और कशतेरवा, या कश धातु से बना है, तत्सामान्यात मनुष्य कक्ष, और उसकी समानता से मनुष्य के कक्ष को भी, ये घोड़े के बगल के लिए कहा है ना कक्ष, तो कहते हैं कि वो घोड़े के बगल के लिए भी आता है और तत्सामान्य से मनुष्य के लिए भी आता है, मनुष्य के बगल के लिए भी आता है। और बाहुमूल सामान्यात अश्वस्य, और यही समानता अश्व में भी है, इसलिए उसको भी कक्ष कह देते हैं। तो बगल का जो हिस्सा है वो घोड़े का होवे या मनुष्य का होवे, दोनों को समानता के कारण से कक्ष कह दिया जाता है। तो यहाँ पर केवल वही बात बताई कि ये जो शब्द है उसमें दो प्रत्यय हैं। कौन कौन से? एक तो कृत प्रत्यय है और दूसरा तद्धित प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों का मेल है, इसलिए शब्द बना कक्ष्य। और इसका इन्होंने तरीका बताया कि जब इसका निर्वचन करना हो तो पहले जो आगे वाला कौन सा, य तद्धित वाला, उसको पहले बताइए, उसके पश्चात जो उसके अंतर्गत है स वाला उसको बताइए। तो पहले य का निर्वचन करते हैं कि कक्षम सेवते, और उसके बाद कक्ष का निर्वचन करते हैं कि ख्याते है अनर्थ को अभ्यास, इस प्रकार से। तो ये तद्धित वाली बात पूरी हो गई। अब आगे समास वाली बात बता रहे हैं। समास वाली बात में कहते हैं कि समास भी ऐसा होता है कि उसमें अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, अनेक शब्दों को मिला करके समास बनता है। जैसे कि प्रत्यय में बताया अनेक प्रत्यय होते हैं, वैसे बता रहे हैं कि समास में अनेक शब्द होते हैं, अनेक शब्द साथ में लिए जाते हैं। जैसे राज्य है पुरुष, राजपुरुष, तो यहाँ पर राजा और पुरुष का समास हुआ, और उसके पश्चात राजा शब्द स्वयं किसी धातु से बना है। तो पहले राजपुरुष शब्द में पहले राजा और पुरुष को अलग अलग कर दिया जाएगा, उसके बाद राजा का निर्वचन किया जाएगा, उसके पश्चात पुरुष का निर्वचन किया जाएगा। तो इस प्रकार क्रमशः पहले समास को अलग कीजिए, उसके बाद कृत प्रत्यय को अलग कीजिए, तब ये शब्द अलग अलग स्पष्ट होता है। तो ये पहले समास बता दिया, षष्ठी तत्पुरुष समास है। राजा राजते, और राजा धातु राज धातु से बना है। और पुरुषः पुरीषादः, पुरुष शब्द उपपद रहने पर सद धातु से बनता है, अर्थात वह नगर में रहता है ना, या शरीर को भी कह सकते हैं, शरीर में रहता है। तो इसमें रहता है, सद माने सद धातु रहने अर्थ में, उसमें रहता है। अथवा पुरीशयः, या वह नगर में अथवा शरीर में शयन करता है। तो ये विग्रह हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। पसंद का मतलब हम लोग प्रयोग में लाते हैं ज़्यादा, वैसे शद धातु से भी हो सकता है। तो पुरीशयः ये अर्थ हुआ, अर्थात नगर में रहने वाला।
तो कुछ लोगों ने कहा कि शरीर में रहने वाला, और कुछ लोगों ने कहा कि नगर में रहने वाला। पूर्व शब्द का अर्थ नगर होता है ना तो नगर में रहने वाला ये अर्थ हो सकता है। तो नगर में रहने वाला कैसे होगा है आजकल का जो विज्ञान है ना, आधुनिक विज्ञान, उसने हमारी बहुत सी बातों को बढ़िया ढंग से हल कर दिया है हैं? जो हम कहें कि ये जो पुरुष है वो नगर में रहता है, तो इन्होंने बताया आधुनिक विज्ञान ने कि हमारा जो शरीर है ना वो एक शहर के समान है, एक नगर के समान है ना। नगर में क्या होता है, बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोगों की जो बस्ती होती है उसको बोलते हैं नगर, है ना। और आधुनिक विज्ञान ने बताया कि ये जो हमारा शरीर है ना वो भी बहुत बड़ी बस्ती है, उसमें भी हमारे जैसे बहुत से लोग रहते हैं, पता नहीं चलता हमको, है बताना पड़ता है। आधुनिक विज्ञान का जो है विद्वान वो बताता है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत से सेल्स से बना है, कोष्ठक से, कोष्ठिकाओं से बना है ना। तो छोटे छोटे सेल, इतने छोटे सेल जो कि सामान्यतः हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, उतने सेल से बना है। कितनी संख्या में होंगे, करोड़ और अरब से भी ज़्यादा होंगे। और वो सब छोटे छोटे सेल का अपना, हर सेल का अपना अपना व्यक्तित्व है, स्वतंत्र व्यक्तित्व अपना अपना, है ना। और उन सब से मिलके बना है। तो फिर क्या हुआ, हमारा शरीर क्या हो गया, वो जो छोटे छोटे सेल हैं उनकी बस्ती हो गई, है ना। तो बहुत बड़ी बस्ती है हमारा शरीर, बहुत बड़ा शहर है, नगर है हमारा शरीर। और उस शहर में बहुत बड़ी बस्ती रहती है। और जानते हैं उस शहर में क्या होता है, शहर में खाने के लिए, पीने के लिए, हवा के लिए सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, है ना। पीने के लिए क्या व्यवस्था होती है, पीने के लिए जो पीने वाला पानी है उसको बंद मुंह वाले पाइप से ले आते हैं, और जो ख़राब गंदा पानी है उसको तो ऐसे ही नाली में छोड़ देते हैं। वो खुले मुंह वाली होती भी नहीं भी होती, है ना। मगर हमारी जो शरीर रूपी बस्ती है उसमें क्या होता है जानते हैं, दोनों के लिए बंद मुंह वाली नाली, दोनों के लिए बढ़िया पाइप तैयार किया हुआ है ना, दोनों प्रकार के लिए। यानी हमको जो भोजन करना है उसके लिए भी, और जो हमको जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर जाने के लिए भी, दोनों के लिए बंद मुंह वाली नाली, है ना। ज़रा सा भी इन्फेक्शन न फैलने पाए, ये पूरी व्यवस्था की गई है ना। तो जो हमारा जो रक्त बहता है वो नालियों से बहता है ना। और उसको नाली नाम दिया, प्राचीन काल में नाली शब्द है, और वो संस्कृत का है नाली शब्द, है ना। और उसमें कहा है सांख्य दर्शन में वाचस्पति मिश्र ने कहा है इंद्रिय प्रणालिकया। तो इंद्रिय को उन्होंने प्रणाली का शब्द दिया है। तो प्रणाली का शब्द से मालूम पड़ा कि जो नाली शब्द है वो उतने पुराने काल से चला आ रहा है। तो नाली तो सब हो गई, जो आजकल की जो नालियां शहर में वो भी नाली हो गई। तो हमारी जो नाली कुछ से भिन्न होनी चाहिए ना, तो उसको हमारे पुराने विद्वानों ने कह दिया नाडी, है ना। तो ऐसा होता है जब दो चीजें थोड़ी थोड़ी अंतर से भिन्न भिन्न हो तो उसको डा और ला के रूप में जरा सा भिन्नता दे दी जाती है। तो एक हो गया नाडी और एक हो गया नाली, और काम एक ही है दोनों का, रस रक्त को प्रवाहित करना, है ना। तो इस प्रकार से उनके वो प्रवाहन करने की व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो रक्त का प्रवाहन होता है उससे, और जो अपशिष्ट जो खराब रक्त है उसके लिए दूसरी नाली बनी हुई है, वही बंद मुंह वाली नाली है। तो हमारे यहाँ पर जो बस्ती है उसमें जो नाली बनी है उसमें क्या करें, उसमें भोजन भी ले जाना है, पानी भी ले जाना है, और हवा भी ले जाना है ना। हम लोग जो शहर में रहते हैं हवा के लिए कोई नाली नहीं बनाते, हवा तो हम ऊपर से ग्रहण कर लेते हैं। मगर जो हमारे जो शरीर रूपी नगर है ना उसमें तो बड़ी मुश्किल है। बहुत कंजस्टेड है हमारा शरीर की जो बस्ती है, बहुत कंजस्टेड है, जाने कितने सेल्स एक के बाद एक लगे रहते हैं। तो उसमें जो नाली बनानी है, और नाली में सब कुछ जाना है, भोजन भी जाना है, पानी भी जाना है, हवा भी जानी है। तो क्या करें, तो भोजन और पानी को तो ये किया कि भोजन और पानी को मिला दिया, और मिला करके जब वो गाढ़ा बन गया तो उसको छान लिया। हमारी जो आंत्र है उसमें वो छन जाता है, तो उससे वो केवल ग्लूकोज पहुंच जाता है। तो जो रक्त का जो प्लाज्मा है ना, तो प्लाज्मा में पोषक आहार रहता है ग्लूकोज के रूप में, है ना। तो वो हमारी पाइप के द्वारा चला दिया जाता है। तो पोषक आहार तो
पानी में घोल दिया गया, है ना, रक्त में, प्लाज्मा में पोषक आहार को पानी में घोल दिया गया, तो वो चला गया। क्या क्या चला गया? पानी भी चला गया और भोजन भी चला गया। अब हवा को कैसे ले जाएं? क्योंकि जो हवा होती है ना, वो तो पानी में घुलती ही नहीं है ना, हवा पानी में नहीं घुलती है। ये बात आपको मालूम है ना? मालूम ही है मालूम ही है। तो जो हवा होती है वो घुलती नहीं है। अगर आप कोई ग्लास लें और ग्लास को उसमें डाल दें, पानी में डाल दें, पानी की बाल्टी में डाल दें, और पानी की बाल्टी में डाल करके फिर उसका मुंह जो है वो ऊपर कर लें, तो उसके पश्चात जो हवा बाहर ऊपर निकलती है तो वो उस पानी के अंदर ही नहीं रह जाती। अभी तो बुलबुले उठते हैं तुरंत ही, मतलब ग्लास के अंदर की जो हवा है वो पानी के अंदर जाने पर तुरंत ही वहाँ पर नहीं रह पाएगी, वो बुलबुले के रूप में निकल जाएगी बाहर। तो कहने का मतलब ये कि जो हवा है वो तो पानी में घुलती ही नहीं है। सब कैसे करें? बड़ा मुश्किल हो गया ना। एक ही पाइप है, पानी भी ले जाना है, भोजन भी ले जाना है, हवा भी ले जाना है। तो पानी और हवा तो मिल गया, बन गया, क्योंकि उसमें मिला दिया दोनों को। परंतु हवा कैसे ले जाएं? तो हवा के लिए छोटी छोटी डिब्बियां बनाई, डिब्बियां, और उस डिब्बियों में हवा को भर दिया। हवा को भर के उस वो जो रक्त था, प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में उसको तैरा दिया, उस डिबिया को तैरा दिया, है ना। तो तैरती हुई डिबिया रहती हैं। वो डिबिया कौन सी है? वो हवा की डिबिया है। और जो सेल्स में पहुंचती है तो हवा की डिबिया को खोल दिया जाता है, खोल करके ऑक्सीजन ग्रहण किया और उसके पश्चात जो उसका खोल है उसको वापस भेज दिया। ऐसा करते हैं। तो जो हवा की डिबिया है वही है रक्त कणिका, है ना। जो रक्त में रक्त कणिका होती है, वो रेड कॉर्पस्यूल्स जो होते हैं, तो वो रक्त कणिका है और उसी में हवा भरी हुई रहती है। वो ऑक्सीहोमोग्लोबिन के रूप में भरी रहती है, उसका वर्णन नहीं करेंगे, मगर कहने का मतलब है कि उसी भरी रहती है। तो ये डिबिया को उस पर तैराते हैं। हवा को तो उसमें तैरा नहीं सकते, तो डिबिया बना करके उसमें तैराते हैं। तो उससे ये पूरी जो हवा है वो ऑक्सीजन है वो प्रत्येक सेल्स में चली जाती है। ये कमाल है ना। तो पूरा जो हमारा शरीर है वो एक बस्ती हो गया, नगर हो गया। उसमें पानी भी जाता है, उसमें भोजन भी जाता है और उसमें हवा भी जाती है ना। कैसी लगी आपको ये बात बताइएगा, है। आपको जो बात अच्छी लगती है उस पर सम्मति जरूर दिया करिए, है ना। उस पर अपनी सम्मति अवश्य लिखना चाहिए, तो लाइक करना चाहिए, सम्मति देना चाहिए, तभी काम बनता है आगे। तो इसलिए ये मैंने कहा कि पूरी शेते इस विग्रह के अनुसार ये शब्द बनता है। और पूरे तेरवा अथवा दीर्घ ऊकार वाली पूरी आप्यायने इससे भी बनता है। पूरयति अंतः इति अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य, अर्थात वह अंतः माने अंदर, वह अपने को भरा रखता है, मतलब अपना को वहां पर वर्तमान रखता है ना। तो जो जीवात्मा होता है वह अपने को अंतः में वर्तमान रखता है, अपने को वहां पर भरे रखता है। तो ये लिखा पूरयति अंतः, वह अंतः माने अंदर, अपने को भरा रखता है। इति अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य, अंतः जो पुरुष है उसको भी कह के कहा गया है। तो और वो जीवात्मा भी हो सकता है और परमात्मा भी हो सकता है, कि जीवात्मा भी अंदर रहता है और परमात्मा भी रहता है। तो आगे परमात्मा के लिए लिखा है, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, यस्मात् नाणीयः न ज्यायोस्ति कश्चित, वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। कितना बढ़िया है, श्वेताश्वतर उपनिषद का है ये, है ना। तो उपनिषद भी उसमें इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि अस्काचार्य ने उसका उदाहरण दिया है। तो कहते हैं कि यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, जिस परमात्मा के कुछ आगे भी नहीं है, उसके पश्चात भी कुछ नहीं है और उससे पहले भी कुछ नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्त होने के कारण से न उसके आगे कुछ है और न उससे पहले कुछ है, सब जगह वह है। यस्मात् नाणीयः न ज्यायोस्ति कश्चित, और वह परमात्मा से कोई भी छोटा नहीं है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है, सबसे सूक्ष्म परमात्मा है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है।
और न ज्याय, और उससे बड़ा भी कुछ नहीं है। सबसे सूक्ष्म भी वही परमात्मा है, अन्य कोई भी उससे सूक्ष्म नहीं है। और न ज्याय, उससे बड़ा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो विभु है। विभु का मतलब होता है सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने के कारण से उससे बड़ा भी कुछ नहीं है। वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः, और इस प्रकार वह जैसे कि वृक्ष होता है वो एक ही जगह पर बना रहता है ना, वो उससे अलग ही नहीं होता है, अन्यत्र नहीं जाता वो। तो वृक्ष के समान वह एक जगह पर अविचल रूप से बना रहता है। दिवि तिष्ठति, द्युलोक में वह बना रहता है। तेने इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, इस प्रकार से उस पुरुष से यह संपूर्ण जो विश्व है और हमारा शरीर है वह उससे परिव्याप्त है। इत्यपि निगमो भवति, तो हमारी बात को सिद्ध करने के लिए यह भी निगम वेद में कहा हुआ है। तो ये बात सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर अभी तक क्या बात आई कि ये जो समास है, समास का विवरण दिया ना, समास में पहले तो दो शब्दों का विग्रह करना चाहिए और उसके बाद उस शब्द के अंतर्गत जो कृदंत शब्द है उसका विग्रह करना चाहिए। राजपुरुषम यही किया है। राजपुरुषम में पहले राज और पुरुष को अलग अलग कर दिया, उसके बाद राज को व्याख्या की, उसके बाद पुरुष की व्याख्या की, तो ये अलग अलग कर दिया। ये इनका नियम है और इन्होंने बताया कैसा होता है। एक उदाहरण और भी दे रहे हैं, काहे का कि समास में भी उसके अंतर्गत भी प्रत्यय आते हैं। यही प्रकरण चल रहा है ना कि तद्धित में भी दो दो प्रत्यय होते हैं और समास में भी पहले समास और समास के अंतर्गत प्रत्यय, ऐसा भी होता है। तो एक उदाहरण तो इन्होंने दे दिया और एक और उदाहरण देने जा रहे हैं। कहते हैं कि विश्चकद्राकर्षः, तो यहाँ पर विह है और चकद्राकर्षः है शब्द। तो आगे बताते हैं कि वि इति चकद्र इति श्वगतौ भाष्येते। ये वि शब्द और चकद्र शब्द ये श्वान की गति के लिए कहा जाता है, उसके चलने के लिए, उसके गति के लिए यह कहा जाता है। तो यहाँ पर चकद्र कैसे बना है? तो कहते हैं द्राति इति गति कुत्सना, ये द्रा धातु से बना है। और द्रा धातु कैसी होती है? वो गति कुत्सना, माने जो निंदित गति होती है उसको, उसके लिए द्रा धातु लाई जाती है ना। निंदित गति के लिए, निंदित गति के लिए द्रा धातु लाई जाती है। इसी से निद्रा बना है ना, निद्रा। तो निद्रा में भी जो द्रा धातु है वो जो मुख्य कार्यों के लिए गतिशील न हो, है ना, सोते समय जो गति होती है उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो उस वाली गति के लिए निद्रा शब्द में द्रा का प्रयोग किया गया है। तो खैर द्रा ये कुत्सित गति के लिए है। और कद्राति इति द्राति कुत्सना, और कद्राति में द्राति से पहले कु लगा दिया है और कु की जगह पर कत हो जाता है ना। तो वैसे तो जो कत होता है वो किसी आगे शब्द के होने पर होता है, परंतु यहाँ पर द्रा के पहले भी हो गया है, धातु से पहले भी हो गया है ना। पाणिनि ने नियम बनाया है कि कोह कत तत्पुरुषेचि, तो उसका उदाहरण दिया है कि कुपुरुषः कत्पुरुषः, ऐसा उदाहरण दिया है। तो उसमें पुरुष आगे रहने पर पहले कत किया गया है और यहाँ पर तो इन्होंने धातु से पहले ही कर दिया है। तो खैर कद्राति द्राति कुत्सना, यहाँ पर ये द्राति की भी कुत्सा है, मतलब डबल कुत्सा हो गई ना। जो अत्यंत निंदित हो, कहने का मतलब ये हो गया। द्रा धातु स्वयं निंदित गति में है और उसके बाद भी कु लगा दिया तो और अधिक कुत्सित हो गई। तो जो अत्यंत कुत्सित गति हो उसको बोलेंगे कद्राति। और चकद्रातीति कद्रातीति सतः अनर्थकः अभ्यास, और कद्राति में द्विर्वचन कर दिया और द्विर्वचन करके जो अभ्यास है वो अनर्थक हो गया। अनर्थक हो गया कि मतलब स्वार्थ में हो गया। अनर्थक हो गया कि मतलब उसका कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है। अनर्थक का मतलब अनर्थक मत समझिएगा, अनर्थक का मतलब है कि उससे भिन्न अर्थ कोई नहीं है। जो द्रा धातु का अर्थ है वही अभ्यास का अर्थ है। तो कद्रातीति सतः अनर्थक अभ्यास, कद्राति में जो द्विवचन हुआ, द्विवचन में जो पहला वाला रूप है उसका जो अभ्यास है वह अतिरिक्त अर्थ वाला नहीं है, भिन्न अर्थ वाला नहीं है, अपितु वही अर्थ है जो द्रा का अर्थ है।
तो इस प्रकार से चकद्राति बन गया। तो चकद्राति का अर्थ क्या हो गया? कुत्सित गति होना, कुत्सित गति करना, ये चकद्राति का अर्थ हुआ। तदस्मिन् नस्यति विषचकद्रः, और वो जिसमें हो उसको विषचकद्रः कहा जाता है। तो यहाँ पर ये शब्द आया, तो इसमें दो शब्द आए, एक तो वी और दूसरा चकद्र, इन दोनों का समास हुआ। तो कहते हैं कि जो समास हुआ उसको पहले अलग अलग कीजिए और उसके पश्चात जो उसके अंतर्वर्ती शब्द उसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर यही हुआ है, विषचकद्र में जो समास हुआ उसको हमने अलग अलग कर दिया, उसके बाद चकद्र शब्द की व्याख्या की है, तो ये विषचकद्र बन गया। तो आगे लिखा है कि विषचकद्राकर्षः, माने उसको खींचने वाला। तो ये कोई शिकारी इत्यादि है। विषचकद्राकर्षः जो शब्द है वो किसी शिकारी के लिए कहते हैं, तो वो किसी शिकारी के लिए कहा गया है, ऐसा है। कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के विग्रह वाले होते हैं, तो उसमें व्याकरण के विद्वानों को उसके संबंध में मतभेद है और प्रश्न भी उठता है, अपने अपने ढंग से व्याख्या कर दी है। अब देखिए ना, इन्होंने एक चकद्र शब्द बनाया और पाणिनि ने दरिद्र धातु बनाई, है ना। तो दरिद्र में भी वही संदेह है या उसी प्रकार की व्युत्पत्ति की संभावना है जैसे चकद्र में हो रही है ना। पाणिनि ने दरिद्रा को धातु ही मान लिया और उससे रूप चलाए दरिद्राति इत्यादि, है ना। परंतु यहां भी वैसी ही संभावना बन सकती है जो संभावना यहां पर चकद्र में रखी गई है ना। चकद्र में संभावना क्या की इन्होंने कि द्रा धातु का दुर्वचन हुआ है तो बना है चकद्र। हम दरिद्रा में भी ये संभावना कर सकते हैं कि दरिद्रा में भी द्रा धातु से दुर्वचन होकर बना है दरिद्रा, और ये दरिद्रा ये यंगलुगंत का है, बड़ा बढ़िया सिद्ध हो जाता है। अगर द्रा धातु का यंगलुगंत प्रयोग करें तो रिक का आगम होकर के दरिद्रा बन जाएगा। तो एक संभावना, ये रिसर्च की बात है, रिसर्च के लिए हम एक संभावना ये दे सकते हैं कि जो द्रा धातु है, नहीं, जो दरिद्र धातु है वो द्रा धातु के यंगलुगंत का रूप है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। और ये मानने में प्रमाण भी है क्योंकि धातुवृत्ति में इत्यादि में लिखा हुआ है कि इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं उससे दोबारा यंगलुगंत रूप नहीं बनता। तो आखिर क्यों नहीं बनता? तो इसका अंतर्वर्ती कारण यही हो सकता है कि यंगलुगंत स्वयं वो है इसलिए उसके बाद यंगलुगंत नहीं बनता, है ना। तो ये एक व्याख्या हो सकती है, ऐसी व्याख्या हो सकती है। तो ऐसे शब्द, ऐसी धातुएं जिनका खूब प्रयोग होने लगा, उसको स्वतंत्र धातु के रूप में शामिल कर लिया गया। अब दरिद्रा जो यंगलुगंत रूप है उसको वो इतना प्रयोग में आने लगा, इतना प्रयोग में आने लगा कि उसको स्वतंत्र धातु के रूप में शामिल कर लिया गया, परंतु वास्तव में वो यंगलुगंत प्रयोग है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये रूप बन गया। अगला है कल्याण वर्ण रूप। तो यहां पर भी ये समास का है। यहां पर कल्याण, वर्ण और रूप, ये तीन शब्द हैं, है ना। अभी तक उदाहरण ऐसे दिए थे जिसमें कि दो शब्दों का समास हुआ। आगे उदाहरण देने जा रहे हैं कि तीन तीन शब्दों का समास हुआ। तो वहां पर क्या करेंगे? वहां पर तीन शब्दों का विभाजन करेंगे अलग अलग और फिर प्रत्येक का अलग अलग, है ना। जैसे कि पहले रीति बताई है, तो तीनों का अलग अलग, फिर उसके बाद प्रत्येक का। कल्याण वर्ण रूप, इसका विग्रह किया, कल्याण वर्णस्यैवास्य रूपम, कल्याण वर्ण के समान रूप है जिसका, है ना, एकदम सुंदर दमकता हुआ चेहरा, प्रदीप्त चेहरा, है ना, सोने जैसा। तो ये लिखा है कल्याण वर्ण शिव रूपम, कल्याण वर्ण के समान जिसका रूप है ना, ऐसा है। तो कल्याण वर्ण माने सोना, सोना कल्याण वर्ण है। कल्याणम, तो वो कल्याण के आगे व्युत्पत्ति दी। तो कल्याण वर्ण जो है वो सोने के अर्थ में है ना, और सुवर्ण शब्द भी उसी अर्थ में है। अर्थ दोनों का एक ही है। सुवर्ण का अगर व्युत्पत्ति मूलक अर्थ लिया जाए तो सुवर्ण का भी अर्थ होता है बहुत सुंदर प्रदीप्त रंग वाला, है ना। सु माने अच्छा और वर्ण माने रंग वाला, बहुत बढ़िया प्रदीप्त जो रंग वाला है उसको हम बोलते हैं सुवर्ण। और ठीक इसी अर्थ में कल्याण वर्ण का भी प्रयोग हुआ है, अर्थात बहुत सुंदर वर्ण माने रंग वाला, कल्याण वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों शब्द सोने के अर्थ में है। कौन कौन से दोनों शब्द? सुवर्ण भी और कल्याण वर्ण भी,
ये दोनों शब्द सोने के अर्थ में है, सोना इसका अर्थ है। परंतु एक संभावना और भी बनती है। वो संभावना ये है कि संभवतः कल्याण वर्ण एक सिक्के का नाम था, है। ये संभावना मैं प्रकट कर रहा हूं कि ये कल्याण वर्ण जो शब्द है वो सोने का बना हुआ जो सिक्का था उसके लिए प्रयोग में आता था। और इसका प्रमाण ये है कि त्रिशतिका नाम का जो ग्रंथ है गणित का, जो कि श्रीधराचार्य ने लिखा है और वो 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उस 7वीं शताब्दी में कल्याण वर्ण शब्द को सिक्के के अर्थ में बताया गया है। बताइए, ईसा की 7वीं शताब्दी में, आज से 1300 वर्ष पहले श्रीधराचार्य की त्रिशतिका में कल्याण वर्ण नाम का सिक्के के रूप में वर्णन किया है। ये मैं सोने जैसी बात बता रहा हूं आपको, ये रिसर्च में लिखी नहीं, ये मैं बता रहा हूं, है ना। सबसे पहले मैंने त्रिशतिका का संपादन किया, सबसे पहले 1300 वर्ष पुरानी पुस्तक का सबसे पहला संपादन करने वाला आपके समक्ष उपस्थित है तो उस गणित की पुस्तक का संपादन किया और उसे मैंने हिंदी व्याख्या भी लिखी और उसे मैंने बहुत सी नई बातें बताई कि ऐसी बातें जो कि सामान्यतः विद्वानों को मालूम नहीं है क्योंकि वो पुस्तक ही नहीं छपी थी। तो उस पुस्तक के आधार पर मैंने बहुत सी नई बातें बताई। उसमें से एक नई बात यह है कि आज से 1300 वर्ष पहले कल्याण वर्ण नाम का सिक्का था। उस सिक्का का वर्णन किया है उन्होंने, श्रीधराचार्य ने। तो अगर श्रीधराचार्य ने कल्याण वर्ण नाम का सिक्का का वर्णन किया है तो ये पूरी संभावना है कि उससे बहुत पहले भी चलता रहा होगा, ठीक उन्हीं के समय में तो ना हो जाएगा, बहुत पहले चलता रहा होगा। तो एक ये संभावना बनती है कि जो पाणिनि ने नहीं यास्काचार्य ने जो नाम दिया है वह सिक्के का नाम रहा हो, है ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि सुवर्ण शब्द भी कभी न कभी सिक्का था। सुवर्ण शब्द का प्रयोग भी दोनों अर्थों में होता रहा है, सोने के रूप में भी और सिक्के के रूप में भी, है ना। आपने वार्तिक सुनी है ना, वार्तिक आपको याद है, सुवर्ण शतमानयो रूप संख्यानम, ऐसी 5वें अध्याय में वार्तिक है। तो वो उस वार्तिक से सुवर्ण शब्द को सिक्के के रूप में भी माना गया है। तो सुवर्ण शब्द सोने के रूप में भी था और सिक्के के रूप में भी था। इसी प्रकार से कल्याण वर्ण शब्द वह सोने के रूप में भी था और सिक्के के रूप में भी था, है ना। देखिए, जो ठप्पा लगाने वाली बात है ना, वो पाणिनि से भी बहुत पहले मौजूद थी इस देश में, क्योंकि पाणिनि ने ठप्पा लगाने वाली बात का वर्णन किया है। सूत्र है आहत प्रशंसा दयो रूपक वर्णन किया है। तो आहत का मतलब होता है वह ठप्पा लगाना। तो जो ठप्पा लगाना होता है ना, वह पाणिनि के जमाने में था और तभी उससे रुपया बनता था, है ना, रुपया दिनारा ऐसा बनता था। तो इस प्रकार से सिद्ध है कि जो ठप्पा था जिससे कि वो कोई सिक्का बन जाता था, वो पाणिनि के समय प्रचलित था। तो पाणिनि ने उसका वर्णन किया है और सुवर्ण का सिक्के के रूप में कात्यायन ने वर्णन किया है और कल्याण वर्ण का सिक्के के रूप में श्रीधराचार्य ने वर्णन किया है। इसलिए यहाँ पर जो कल्याण वर्ण का वर्णन हो रहा है वह ये पूरी संभावना है कि कल्याण वर्ण शब्द सिक्के के लिए हुआ हो। तो लिखा है कल्याण वर्ण सेवा से रूपम। देखिए, जो अपने यहाँ पर अपने देश के इतिहास में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि इतिहास के ग्रंथों में नहीं आ पाई। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो बातें इतिहास के ग्रंथों में नहीं आ पाई उसको हम निर्वचन शास्त्र से प्राप्त करें। व्युत्पत्ति शास्त्र में भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि इतिहास की बहुत सी बातें जो कि अन्यत्र प्राप्त नहीं होती। तो आजकल बहुत से इतिहासकार हैं ना कि हमको प्रमाण दीजिए। प्रमाण ऐसे नहीं मिलेगा कि साफ साफ लिखा हुआ हो ऐसा, क्योंकि उस प्रकार की परंपरा ही नहीं थी। जो प्रमाण है वो व्युत्पत्ति में मिलेगा, वो निर्वचन में मिलेगा, वो इस प्रकार के शब्द के प्रयोगों में मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में जा के ढूंढना पड़ेगा अपने देश के इतिहास के लिए। तो इस प्रकार से अपने देश के इतिहास को जानने के लिए हमको व्युत्पत्ति शास्त्र का भी अवगाहन करना पड़ेगा। तो व्युत्पत्ति शास्त्र के इस अवगाहन से पता चलता है कि कल्याण वर्ण नाम का सिक्का पहले मौजूद था। इसलिए लिखा कि कल्याण वर्ण सेवा से रूपम, कल्याण वर्ण के समान इसका रूप है। तो यहां पर कल्याण, वर्ण और रूप इन तीनों का समास कर दिया गया और समास करके ये शब्द बनाया गया और उसके पश्चात फिर एक एक का किया गया। एक एक का माने प्रत्येक का अलग अलग।
तो यही प्रसंग चल रहा है ना। वो कह रहे हैं कि पहले समास को अलग अलग करो, उसके बाद प्रत्येक को अलग अलग करो। ये इन्होंने प्रक्रिया बताई, तो वही कर रहे हैं। इस संपूर्ण शब्द में पहले कल्याण वर्ण रूप को अलग अलग कर दिया, कल्याण अलग किया, वर्ण अलग किया, रूप अलग किया, ये समास का विग्रह हो गया। और इसके पश्चात फिर कल्याण की व्याख्या कर रहे हैं, फिर वर्ण की व्याख्या कर रहे हैं, फिर रूप की व्याख्या कर रहे हैं। तो कल्याणम कमनीयम होती, कल्याण शब्द जो है वो कमनीय से बना है, कम धातु से। और वर्ण शब्द जो है वो वृणोते है, वो वर्णीय होता है ना। उसको हम सब बहुत सी चीज़ों में से हम उसको चुनना चाहते हैं तो वो चुनने योग्य होता है। और रूपम रोचते है, और रूप जो शब्द है वो रुच धातु से बना है। वैसे पाणिनि ने रूप ही कह दिया, रूप से ही बनता है, पूरा रूप एक ही मान लिया है ना। उन्होंने रूप शब्द के धातु रूप नहीं चलाए, परंतु रूप शब्द को नाम धातु मान के बना दिया उन्होंने। सूत्र है ना सत्यापपाश रूप वीणा, रूप वीणा, तो वहाँ पर रूप शब्द है, तो रूप शब्द को उन्होंने नाम धातु मान लिया और नाम धातु बना करके उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से रूप है। एवं तद्धित समासान निर्ब्रूयात्, इस प्रकार से तद्धित और समास का निर्वचन करे। नई के पदानि निर्ब्रूयात्, परंतु प्रकरण से हीन होकर निर्वचन न करे, प्रकरण से विहीन होकर निर्वचन नहीं करना चाहिए। तो ये प्रसंग समाप्त हो गया। अब ये प्रसंग चल रहा है आगे कि इसके निरुक्त शास्त्र के अध्ययन करने का अधिकारी कौन है, कौन निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करे, अधिकारी कौन है। तो इसके अधिकारी को बताने के लिए पहले जो अनधिकारी है उसको बताया गया है ना। अधिकारी तो बाद में आ जाएगा, उसका हम वर्णन करेंगे कि जो जिसको नहीं पढ़ना चाहिए, जो अनाधिकारी का है उसको पहले रखा है, और अधिकारी जो है वो तो आ ही जाएगा पारिशिष्यात। तो कहते हैं कि ना अवैयाकरण आयो, सबसे पहली बात तो ये कि अवैयाकरण को नहीं देना चाहिए। अवैयाकरण माने जो व्याकरण का जानकार नहीं है, क्योंकि जो व्याकरण का जानकार होगा वही आगे बता पाएगा कि ये कैसे हो जाता है। यानी यहाँ पर तो केवल स्थूल बातें जो हैं वो कह दी हैं, उसके अंतर्गत जो अवान्तर बातें हैं, जो नियम वाली बातें हैं, वो सब तो व्याकरण में कही गई हैं, है ना। और यहाँ पर तो कह दिया कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। व्याकरण वाला बताएगा कि कृत प्रत्यय कहाँ पर होते हैं, तद्धित प्रत्यय कहाँ पर होते हैं। व्याकरण वाला कहेगा कि धातु से ही कृत प्रत्यय होते हैं, प्रातिपदिक से ही तद्धित प्रत्यय होते हैं, इत्यादि बातों को बताने वाला व्याकरण होगा। तो व्याकरण उसका परिपूरक है। तो जो व्याकरण को नहीं जानता है वो निरुक्त को भली प्रकार नहीं जान पाएगा। इसलिए न अवैयाकरणाय, जो व्याकरण को जानने वाला नहीं है उसको निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। और नानुपसन्नाय, और जो गुरु जी के पास श्रद्धापूर्वक बैठ करके नहीं रहता उसको भी अधिकार नहीं है ना। गुरु के पास उपसन्न, उपसन्न माने उसके समीप बैठना, तो गुरु के पास समीप बैठ करके जो श्रद्धापूर्वक उसका अध्ययन करता है उसको ही इसको अध्ययन करने का अधिकार है। और अनिदम विदेवा, और जो इस निरुक्त प्रक्रिया को न जानता हो, इदम विद, इदम माने निरुक्तम, जो निरुक्त की प्रक्रिया को न जानता हो उसको भी नहीं देना। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि व्याकरण को भी जानना चाहिए और उसके साथ साथ निरुक्त की प्रक्रिया को भी जानना चाहिए, है ना। तो व्याकरण को जानने से उसका विस्तार मालूम चलेगा, और निरुक्त की प्रक्रिया को जानने से जो अर्थ नित्यता वाली है वो बात मालूम होगी। तो अनिदम विदे, अनिदम विदे माने अनिरुक्तम विदे, इदम माने निरुक्तम, जो निरुक्त को न जानता हो उसको भी निरुक्त नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। निरुक्त की प्रक्रिया को भली प्रकार जान ले तब निरुक्त का अध्ययन करे। नित्यम ही अविज्ञातु विज्ञाने असूया, कहते हैं कि जो नहीं जानता है उसको अगर पढ़ाया जाए तो निंदा ही होती है ना। जो इन चीज़ों को नहीं जानता, जो इस प्रक्रिया में दीक्षित नहीं है, जो इस प्रक्रिया में दीक्षित नहीं है, उसको अगर पढ़ाया जाए तो निंदा ही होती है। नित्यम ही, नित्य ही, सदा अविज्ञातु विज्ञाने, अविज्ञाता माने जो उसका जानकार नहीं है, उसको विज्ञाने माने उसको बताने में असूया ही होती है। असूया माने निंदा होती है। और उपसन्नाए तो निर्ब्रूयात्, जो गुरु जी के पास होवे, जिससे उसका अध्ययन किया हो उसका ठीक है, उसको तो बताए, उसको निरसन करे। यो वा अलम विज्ञातुम स्यात्, अथवा उसे बताए
जो कि जानने में समर्थ है, अलम माने समर्थ, जो विज्ञातुम अलम, जो विज्ञातुम माने जानने में समझने में, जो समझने में और जानने में समर्थ है उसको बताए। मेधावी ने, मेधावी माने बुद्धिमान को बताए। तपस्वी तपस्या करने वाले को बताए। तो ऐसे को ये निरुक्त शास्त्र का उपदेश देना चाहिए। तो ये अब काफ़ी हो गया, तो ये यहाँ पर हम इसको पूरा करेंगे और इसके पश्चात वाला प्रसंग कल चलेगा। तो हमने आज यही बताया कि समास और तद्धित में किस प्रकार प्रक्रिया होती है और इसको किसके लिए उपदेश देना चाहिए। तो आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।